तुम पूछते हो आत्मज्ञान क्या है। लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना। पर क्या तुम जानते हो कि यह अपने आप कौन है? तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी यादें, या वह कुछ जो इन सबको देख रहा है? देखो, जब तुम कहते हो मैं हूं, तो इस मैं के भीतर कितनी परतें हैं। शरीर है, विचार हैं, भावनाएं हैं, स्मृतियां हैं, और इन सब का अनुभव करने वाला एक साक्षी भी है। अब प्रश्न उठता है, इनमें से वास्तविक मैं कौन है? शरीर तो बदलता है, बचपन में एक था, अब दूसरा है। विचार हर क्षण आते जाते रहते हैं, भावनाएं भी बदलती रहती हैं। फिर वह कौन सी सत्ता है जो इन सब के परिवर्तन को देख रही है? वह साक्षी ही आत्मा है, और जब उस साक्षी का बोध हो जाता है, वही आत्मज्ञान है। पर यह जानना किताबों से नहीं होता। यह तर्क से शुरू होता है, लेकिन तर्क से समाप्त नहीं होता, क्योंकि तर्क भी मन का ही एक उपकरण है। मन जितना कह सकता है उतना ही सीमित है, पर आत्मा असीम है। तुम कहो मैंने आत्मा को जान लिया, तो जान लो, वह जानना ही झूठा है, क्योंकि जो जानने वाला है वही मिटता है आत्मज्ञान में। जब तक जानने वाला बचा है, तब तक दो हैं, जानने वाला और झेय, और जहां दो हैं वहां अद्वैत नहीं, द्वैत है। आत्मज्ञान में तो केवल एक बचता है, वह जो सदा था, सदा रहेगा। यह मत सोचो कि आत्मज्ञान कोई रहस्यमय अनुभव है, कि अचानक कोई रोशनी गिर जाएगी या कोई अद्भुत शक्ति मिल जाएगी। नहीं, आत्मज्ञान कोई घटना नहीं है। यह तो उस भ्रम का अंत है कि कुछ हो रहा है। यह जानना नहीं, बल्कि अज्ञान का विसर्जन है। लोग पूछते हैं आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक तुम अज्ञानी हो, तुम दुखी हो। दुख का अर्थ क्या है? मैं को जो नहीं है उसे मैं मान लेना। शरीर चला गया, दुख। संपत्ति गई, दुख। किसी ने कुछ कहा, दुख। पर क्या ये सब तुम थे? तुम तो बस साक्षी थे, इन सब के बीच अदृश्य, अपरिवर्तनीय। जब यह समझ में आता है तो दुख उसी क्षण समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि आत्मज्ञान कैसे होता है? देखो, यह कोई विधि नहीं है, यह कोई टेक्निक नहीं है कि तुम हर दिन 10 मिनट बैठो और ज्ञान प्राप्त हो जाए। यह तो धीरे धीरे भीतर का अंधकार पिघलता है। जब झूठे मैं की परतें गिरती हैं, तो जो सच्चा मैं है वह स्वयं प्रकट हो जाता है। जैसे बादल हटते हैं तो सूरज नहीं उगता, वह तो पहले से था, बस ढंका हुआ था। वैसे ही आत्मा भी पहले से है। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें केवल खोना है, अपने भ्रमों को, अपनी पहचान को, अपने झूठे अहंकार को। तुम पूछोगे, अगर आत्मा ही सब कुछ है तो यह संसार क्या है? संसार आत्मा का ही प्रक्षेप है, जैसे स्वप्न। जब तुम सोते हो, तुम सपने में बहुत कुछ देखते हो, लोग, जगहें, भावनाएं, सब सच लगते हैं, पर जागने पर पता चलता है सब मन की रचना थी। वैसे ही यह जगत चेतना का स्वप्न है, और आत्मज्ञान का अर्थ है इस स्वप्न से जागना। पर सुनो, यह जागरण भी धीरे धीरे होता है। पहले यह समझ आता है कि संसार स्थायी नहीं है, फिर यह दिखता है कि मैं भी स्थायी नहीं हूं, और अंत में केवल एक सत्य बचता है, चेतना। यह चेतना ही आत्मा है, और यह आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है वह जो सब कुछ देख रहा है वही सब कुछ है। कोई अलग ईश्वर नहीं है, कोई अलग आत्मा नहीं है, बस एक ही अस्तित्व है जो अनेक रूपों में स्वयं को खेल रहा है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराई से उतरती है, तब तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम जानते हो जो कुछ है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, और जो कुछ नहीं है उसकी आवश्यकता नहीं। आत्मज्ञान में व्यक्ति समाप्त हो जाता है, पर अस्तित्व पूर्ण हो जाता है। जहां मैं मिट गया, वहीं अनंत फैल गया। यही कारण है कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा तर्क है, क्योंकि यह किसी विश्वास पर नहीं, बल्कि अनुभूति पर टिकता है। यह किसी भगवान या धर्म की मांग नहीं करता। यह केवल इतना कहता है, देखो, जो हो रहा है उसे देखो बिना किसी पहचान के। देखो कि कौन देख रहा है, और जब देखने वाला स्वयं को देख लेता है, तभी आत्मज्ञान होता है। वहां कोई ग्रंथ नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई गुरु नहीं, वहां केवल शून्यता है, और वही शून्यता परम सत्य है। वही ब्रह्म है, वही तुम हो। यही आत्मज्ञान है।